गांव की वो पुरानी रात आज भी याद आती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। ठंडी हवा पुराने खपरेल वाले घर से टकरा रही थी। आंगन में रखा पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था। उस रात बिजली भी नहीं थी, बस एक पुरानी लालटेन धीमी रोशनी दे रही थी। मैं दादी जी के पास चुपचाप बैठा था। दादी जी की आंखें बहुत गहरी और उदास लग रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहानी सुनाने लगी। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो हमेशा अकेली रहती थी। लोग कहते थे उसका बेटा शहर गया और कभी वापस नहीं आया। हर रात वो दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती थी। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई, लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। दादी जी इतना बोलकर कुछ देर चुप हो गई। बाहर अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मेरे शरीर में डर दौड़ गया। मैं और पास जाकर दादी से चिपक गया। दादी जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उनके हाथों में अजीब सा सुकून था। फिर वो बोली, एक रात बहुत तेज आंधी आई। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आने लगीं। उस बूढ़ी औरत ने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो खुशी से रो पड़ी। उसे लगा उसका बेटा लौट आया है। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो औरत डर गई। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन पूरी रात उसे कोई दरवाजा खटखटाता रहा। दादी जी की आवाज अब और धीमी हो गई थी। लालटेन की लौ भी कांप रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर के बाहर कोई खड़ा हो। मैं डर के मारे दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादी जी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें रात बनकर लौट आती हैं। इतना कहकर दादी जी चुप हो गईं। बाहर हवा और तेज चलने लगी। पीपल के पत्तों की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। दादी जी धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेर रही थीं। उनके हाथों में मां जैसा प्यार था। डर अभी भी था, लेकिन दादी जी के पास बैठकर वो डर भी सुकून जैसा लग रहा था।